पैरानॉर्मल केसेस में जनरली हम भूत प्रेत को अपने जीवन से भगाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर केसेस में पहली बार में ही समझ में आ जाता है कि मैटर क्या है और कितना सीरियस है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें शर्लॉक होम्स जैसा दिमाग लगाना पड़ता है। जितनी गहराई में जाओ उतनी परत दर परत खुलते रहती है। ऐसे केसेस किसी सस्पेंस मूवी की तरह होते हैं। जब भी ऐसा लगे कि केस सुलझ गया है कि तभी वो केस एक नया मोड़ ले लेता है। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था। कौन है गेट पे? बहुत भूख लगी है आंटी, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो ना। कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? अरे यहां तो कोई भी नहीं है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई था तो सही यहां। पता नहीं, शायद वहम हुआ होगा। ये आवाज तो किचन से आई। ये फ्रिज किसने खोला होगा? कौन है वहां? बिट्टू! हाँ मम्मी। इतनी रात को यहाँ किचन में क्या कर रहे हो तुम? मम्मी, वो वेद को भूख लगी थी, उसके लिए खाना लेने आया था। अरे तो मुझे उठाया होता। एक मिनट, क्या कहा तुमने? वेद तुम्हारा फ्रेंड? हाँ। वो यहाँ है हमारे घर में? हाँ, वो तो रोज रात को आता है, मेरे बिस्तर के पास खड़ा रहता है। कभी खाना मांगता है तो कभी मेरे खिलौनों से खेलता है। क्या? अभी वो कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यही था। वो अचानक आता है और अचानक गायब हो जाता है। मैंने उसको कितनी बार पूछा कि मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे, तो बोलता है कुछ काम आ गया था। पर अब मैं हमेशा के लिए तुम लोगों के पास आ गया हूँ। अब वेद कहीं नहीं जाएगा मम्मी, उसने बोला मुझे। बेटा, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और पिछले 1 महीने से तुम उससे मिले नहीं हो, इसीलिए हो सकता है तुम्हें उसकी याद आ रही हो। और वैसे भी वो यहाँ आता तो मुझसे मिले बिना थोड़ी ना चला जाता। बट मम्मी। बट कुछ नहीं बेटा, बहुत लेट हो गया है। चलो जल्दी से मम्मा को किसी दो और चुपचाप से सो जाओ, ठीक है? ओके मम्मा। गुड बॉय। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। लव यू। एक मिनट के लिए मुझे भी यही लगा कि वो आवाज वेद की है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? बहुत भूख लगी है आंटी, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो ना। अरे सर, आपको होश आ गया? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो बच्चा ठीक है? बच्चा? कौन बच्चा सर? अरे वही जो मेरी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसे बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी और उसके बाद का कुछ याद नहीं। बच्चा? पर सर वहाँ तो कोई बच्चा नहीं था। है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सर, जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ वहाँ कोई नहीं था। मैं ही तो आपके साथ था। मैं ही आपको वहाँ से लेकर आया और मुझे तो कोई बच्चा नज़र भी नहीं आया। उस जगह सिर्फ मैं और आप थे और कोई नहीं था सर। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे, और जब तक संभाल पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उस बच्चे को उड़ा दिया, उसके खून के छींटे मेरे कार पर थे। अरे सर, ऐसा कुछ था ही नहीं। आपकी कार पर कोई खून नहीं है। राजा, मैं ये बात मान ही नहीं सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हेलो विक्रम, कैसा लग रहा है अभी? या आई एम ओके डॉक्टर, बस रिब्स में थोड़ा सा पेन है। वो इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी पसलियों में अंदरूनी चोट लगी है। स्पीड रिकवरी के लिए मैंने ज़रूरी दवाइयाँ लिख दी है, उन्हें टाइम पे लेते रहना
और एटलीस्ट एक वीक के लिए बेड रेस्ट जरूर लेना। बट डॉक्टर दैट्स नॉट पॉसिबल, मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। सर काम मैं देख लूँगा, आप बस अच्छे से रेस्ट करिए। यस विक्रम, सिचुएशन थोड़ी सीरियस है, इसलिए मेरी राय यही है कि एटलीस्ट कुछ दिन तुम प्रॉपर बेड रेस्ट ले लो। ओके डॉक्टर, थैंक्स। आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब विक्रम। एनीवेज, वेलकम। राजा, तुम एक काम करो, देखो जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ जाओ और आसपास पता लगाओ कि हाल के दिनों में वहाँ किसी बच्चे की मौत हुई थी क्या। ओके सर, बट कोई खास वजह? खास वजह तो नहीं, पर उस एक्सीडेंट के वक्त ऐसा लगा जैसे वो बच्चा मुझे रोकना चाह रहा था, मुझसे बात करना चाह रहा था। बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। देखो तुम जल्दी जाओ और पता लगाओ। ओके सर। हेलो सर, माय नेम इज़ राजा। यहाँ आसपास रिसेंटली किसी बच्चे की डेथ हुई है क्या? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। ओके, थैंक यू। हेलो मैम, यहाँ आसपास रिसेंटली किसी बच्चे की डेथ हुई है क्या? क्या बच्चे की डेथ हुई है? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। बच्चे के बारे में पूछते पूछते दम निकल गया, पर कुछ नहीं पता चला। एक और ट्राई मारता हूँ, पता चल गया तो ठीक, वरना वापस चला जाऊंगा। इस सामने वाले मकान में पूछता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो बच्चा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन राजा को ऐसा कुछ नहीं दिखा, जबकि राजा तो मेरे साथ ही था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये वहम था या हकीकत। मेरे मन में चल रहे इसी कश्मकश से पर्दा उठाने के लिए मैंने राजा को उस एक्सीडेंट वाली जगह पे भेजा। अब इंतज़ार है तो राजा के मैसेज का। हेलो सर, क्या है? मुझे एक बात जाननी थी। क्या रिसेंटली आसपास किसी बच्चे की मौत हुई है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या जीने मरने का हिसाब किताब रखता हूँ? भागो यहाँ से। किसी को कुछ नहीं पता, अब वापस ही जाना पड़ेगा। अब ये सामने वाला घर आखिरी है, जाते जाते यहाँ भी पूछ ही लेता हूँ। लेट्स सी। हेलो मैम, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। क्या यहाँ आसपास रिसेंटली किसी बच्चे की डेथ हुई है? क्या बच्चे की डेथ? पता नहीं, क्यों? कुछ हुआ है क्या? नथिंग मैम, जस्ट रूटीन इंक्वायरी। मम्मी, वेद आया है क्या? नहीं बेटा, वेद नहीं है, एक अंकल है, कुछ काम से आए हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। एक मिनट। जी बोलिए। क्या आपने सामने वाले घर में इस बारे में पूछा कि? जी पूछा ना, वो भड़क गए, बोले व्हाट रबिश, मैं क्या जन्म मरण का हिसाब रखता हूँ। अच्छा, आपने उनके घर किसी बच्चे को देखा क्या? बच्चा? नहीं, क्यों? उनका एक बेटा है वेद, जो मेरे बेटे का बेस्ट फ्रेंड है। पहले वो हर दिन मेरे घर खेलने आता था, पर पिछले 1 महीने से वो दिखा ही नहीं। मैंने उसके पापा से पूछने की कोशिश भी की, पर उन्होंने बड़ा रूडली जवाब दिया, तुमसे मतलब वो अपनी नानी के घर गया है। तो फिर मैंने कभी पूछा ही नहीं। एक मिनट, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि वो मरा हुआ लड़का वेद है? नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेरा वो मतलब नहीं था। वेद तो जिंदा है, उसके पापा ने बोला है कि वो नानी के घर गया है, तो आई एम श्योर वो सच ही बोल रहे होंगे। मुझे माफ कर दीजिए, शायद कोई गलतफहमी हुई है मुझे। अरे नहीं नहीं मैम, इट्स ओके।
यस सर। कुछ कुछ पता चला? जी सर, मैंने आसपास सबसे पूछताछ की, पर यहाँ रिसेंटली किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। अरे श्योर? तुमने अच्छे से पूछताछ की? कुछ कुछ मिसिंग तो नहीं है? नहीं सर, कुछ भी मिसिंग नहीं है। मैंने हर एक घर में जाकर सबसे पूछा और सबका एक ही जवाब था, मुझे नहीं पता। हाँ, बस जिनसे अभी बात कर रहा था उनको थोड़ा डाउट था। डाउट? कैसा डाउट? उनके बेटे का एक फ्रेंड है वेद, जो उनके घर के सामने ही रहता है। उनके घर आता जाता भी है, पर पिछले 1 महीने से वो उन्हें दिखा नहीं। पर फिर बाद में उनसे पूछताछ की तो पता चला उसके पापा ने बताया वो नानी के घर गया है। और मैंने भी उसके पापा से पूछा कि क्या आसपास किसी बच्चे की डेथ हुई, तो वो तो उल्टा भड़क गए कि व्हाट रबिश। और सर, बात ऐसी भी नहीं थी कि भड़का जाए, सो इसलिए थोड़ा डाउट हुआ। अच्छा, देखो, विल सी दैट लेटर। तुम अभी के अभी जाओ और उस लेडी से वेद की कोई फोटो है क्या ये पता लगा, और अगर मिले तो तुरंत मुझे भेजो। ठीक है सर। आपको दोबारा तकलीफ देने के लिए सॉरी मैम, बट क्या आपके पास वेद की कोई फ़ोटो होगी? वेद की फोटो? हाँ, बिट्टू और उसके एनुअल फंक्शन की एक फोटो है। क्या मैं देख सकता हूँ? 1 मिनट। मिल गई, ये लीजिए। ये खींची फोटो और ये सेंड की सर को। थैंक यू सो मच मैम। राजा का मैसेज? ओ, पिक भेजा है, जल्दी डाउनलोड हो जा। राजा ने जो तस्वीर मुझे भेजी वो मेरे लिए एक चौंका देने वाली बात थी। ऐसा जैसे ये किसी फिल्म की कहानी है। मैंने तुरंत राजा को फोन किया। यस सर। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। पर क्यों सर, क्या हुआ? क्योंकि फोटो में जिस बच्चे की तस्वीर है और कल रात जो बच्चा मेरी गाड़ी के नीचे आया था, दोनों एक ही हैं। क्या?